ये जो हादसा है मैक्स हॉस्पिटल, माफ कीजिएगा, उसका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी में लाए गए थे 39 मरीज, ये मैक्स का कहना है। 39 में से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पुष्टि मैक्स की तरफ से आ रही है, ये आधिकारिक पुष्टि है। अस्पताल ने ये बयान जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त है ये कि उनके पास पहुंचे लोगों में 18 की मौत हो चुकी है। गंभीर हालत में 15 लोग हैं जो कि आईसीयू में इस वक्त भर्ती हैं। चिंता उन्हीं की हालत को लेकर बनी हुई है। और जो खबर है उसके मुताबिक 15 में से 8 मरीज अभी वेंटिलेटर पर हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त यही आई है कि 29 लोग जो उनके पास पहुंचे थे उनमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सब मैक्स अस्पताल ले जाए गए थे। यहीं से करीब में है मैक्स हॉस्पिटल और इनमें से कई ऐसे ही थे जो शायद इस अस्पताल में ही अपना या अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए आए थे। और ये पता चल रहा है कि गंभीर हालत में 15 लोग आईसीयू में अभी भी भर्ती हैं, जिसमें से 8 मरीज अभी वेंटिलेटर पर हैं, जो कि बेहद चिंताजनक बात है। तो 39 मरीज जो हैं वो लाए गए थे, जिनमें से 18 की मौत हो चुकी है। ये आधिकारिक बयान आया है मैक्स अस्पताल की तरफ से। तो मौत का आंकड़ा जो ओवरऑल है आधिकारिक, वो अभी पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से आएगा और हमें पता चल पाएगा कि कुल मिलाकर कितने लोगों की इस मामले में मौत हुई है। लेकिन अब तक जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 21 लोगों की मौत की खबरें आई हैं। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त वो मैक्स हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हैं। सीधा रुख करते हैं। अमित, अस्पताल का जो बयान आया है वो बेहद चिंताजनक है। क्या क्या पता चल रहा है इस बयान के जरिए? जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 18 डेड बॉडीज इस वक्त मॉर्चरी में रखी गई हैं। 39 लोगों को यहाँ पर इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पर लेकर आया गया था। जब डॉक्टर्स ने उनको देखा, इमरजेंसी क्लिनिकल रिस्पांस दिया, तो उसमें से 18 लोगों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। उनमें से ज़्यादातर जो विक्टिम्स हैं, डेड बॉडीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वो मॉर्चरी में रखे गए हैं। 15 लोगों का इलाज इस वक्त आईसीयू में चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम सब जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर है वो देने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्योंकि जो मैक्स साकेत अस्पताल है वो हौजरानी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ घटना हुआ है वहाँ से बिल्कुल सामने है। और कई सारे लोग तो इस इलाके में इस वजह से रहते हैं क्योंकि मैक्स साकेत में एक इंटरनेशनल स्तर का जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल होता है। तो ऐसी आपको दिल्ली में कई सारे ऐसे हब्स दिखाई देंगे, जैसे जसोला में अपोलो की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो लोग हैं जिन्हें मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है वो आके रहते हैं, वहाँ पे अस्पताल में इलाज कराते हैं। वैसी स्थिति हौजरानी मालवीय नगर में होती है, जहाँ पर कई देशों के लोग बड़ी संख्या में मैक्स साकेत में इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। तो जो लिस्ट भी हम देख रहे हैं, संभवतः थोड़ी देर में वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। जो विक्टिम्स हैं उसमें से क्या कई सारे लोग ऐसे थे जो इस अस्पताल में इलाज करा रहे थे लंबे समय तक, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई। और 15 लोगों की जिनकी जान गई है उन्हें मॉर्चरी में यहाँ रखा गया। अंजलि। जी बिल्कुल, और चिंताजनक बात यही है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग वहां पहुंचे उनमें से 18 की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ पता चल पाया है ये लोग कौन थे जो वहां पहुंचे, जिनको पहुंचाया स्थानीय लोगों ने? क्या ये विदेशी ही थे सब? इनके बारे में कुछ भी जानकारी अभी आ पा रही है? क्या इनके परिजनों को, इनके देशों तक किसी तरीके से कोई जानकारी भेजी जा रही है? वजह से आप लोग के हमारे रोज लगे, हम 365 दिन लगे, हफ्ते एक दिन बाहर आए हुआ। आपने उन्होंने सिग्नल किया। चलिए, हम अमित से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं उसी इलाके में। आप देख सकते हैं कॉर्पोरेशन सर एक सेकंड बात कीजिए। चलिए, कॉर्पोरेशन के लोग तो बात करने से कतरा रहे हैं, वो बात नहीं करना चाहते और करेंगे भी क्यों? आपको समझना होगा कि ये अगर लापरवाही है तो सबसे पहले इसमें निगम और सरकारों की लापरवाही भी गिनी जाएगी। देखिए, कानून तोड़ना, कई बार ये ऐसा होता है कि कानून तोड़ा जाता है। और आइए आपको एक बयान जो एमसीडी की तरफ से आ रहा है उसके बारे में बता दें।
अब एमसीडी ये दावा कर रही है कि कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या की जाएगी ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन अब कार्रवाई की जाएगी जब 21 लोगों की जान जा चुकी है, जब इतने सारे लोग घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं और वो जो हमारे मेहमान थे, हमारे देश के मेहमान थे, अपना इलाज कराने आए थे, वो अस्पतालों में भर्ती हैं। उसके बाद एमसीडी कहती है कि कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी, इससे ज्यादा सादा बयान और हो नहीं सकता है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। तो एमसीडी के लोग भी यहाँ आए थे, अभी आपके सामने हमने दिखाया कैसे निकल के यहाँ से गए हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए, हो सकता है कि उन्हें बात करने की इजाजत ना हो उनके महकमे से, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब ये जो पूरा आप मलबा भी सामने देख रहे हैं, इसको हटाने का काम भी किया जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं, रिहाइश है, स्थानीय लोग हैं, उनको भी दिक्कतें आएंगी। कब तक आप इस तरीके से इस इलाके को बंद रखेंगे, ये बड़ा सवाल है। आइए ये सुनते हैं कि एमसीडी इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रही है। दिए गए जैसा ही नेग्लिजेंस हुई है, जैसा ही होता है, जांच के आदेश हैं। ऐसी सकरी गलियों में होटल की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, लापरवाही हुई है एमसीडी से नहीं, सभी डिपार्टमेंट सबसे एक्शन लेंगे आप। अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उस पे जरूर कार्रवाई होगी, जो भी उस पे कार्रवाई होगी, बिल्कुल। और मैम अब इसके बाद बहुत सारी बिल्डिंग और भी होंगी, बिल्कुल सभी पर कार्रवाई लापरवाही है, सभी पर कार्रवाई लग रहा है लापरवाही है। कब तक जांच पूरी हो जाएगी, कब तक एक्शन लिया जाएगा? विदिन वीक। ये तो सीधे तौर पे है कि 6 की जगह 25 कमरे हैं, तो वो कब बने थे, कब क्या हुआ था? बहुत पुरानी बिल्डिंग है।